Hello everyone. In this video, we will be solving the 39th question of our blind scientific series, which is meeting rooms 2. तो ये क्वेश्चन भी लीड कोड प्रीमियम का है, तो इसको हम लीड कोड पर ही सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इससे प्रीवियस क्वेश्चन मीटिंग रूम्स की तरह. उसमें बस हमको रूम्स अरेंज करके बस ये बताना था कि दो रूम अगर एक से ज़्यादा रूम लग रहे हैं या नहीं, तो उसमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना था. इसमें हमें एग्जैक्टली ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ रूम्स लग रहे हैं. ठीक है. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है नहीं देखा, मैं एक बार फिर से तब भी समझा देता हूँ. तो हम लोग इसमें एक अपनी ओर से एग्जांपल लेंगे. ये हमारा एक गिवन एरे है. ठीक है. अब इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं. तो एक है 0,30, एक है 5,10, एक है 15,20, एक 11 and 20 एंड एक 20,25. ठीक है. तो अब इसका भी वैसे ही स्ट्रक्चर है. क्या स्ट्रक्चर है? जैसे 0,30 में जो हमारा जीरो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि एक मीटिंग हमारी स्टार्ट कब हो रही है, और 30 रिप्रेजेंट करता है कि हमारी मीटिंग एंड कब हो रही है. सेम बाकी एलिमेंट्स का भी केस है. जो इनका पहला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है इनका स्टार्ट टाइम, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है इनका एंड टाइम. ठीक है. तो वही है. अब इसका इसका भी सेम लॉजिक होगा कि हमारी जो सबसे पहले मीटिंग जो स्टार्ट हो रही है, मतलब जिसका स्टार्ट टाइम सबसे पहले आ रहा है, मतलब कौन सा नंबर इनमें सबसे कम है वो. तो जिसका नंबर सबसे पहला आ रहा है, हम लोग उसी उसी मतलब ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, मतलब. ठीक है. तो जो छोटा नंबर है वो पहले आया, वो पहले आना चाहिए एरे में, और जो बड़ा नंबर है वो बाद में आना चाहिए. तो सिंपल सी है, इसमें सॉर्टिंग लगनी है और कुछ नहीं. तो सॉर्ट अगर हमने इसमें एक बार सॉर्ट अप्लाई किया तो हमारी एरे कुछ ऐसे दिखेगी: 0,30, 5,10, देन उसके बाद हमारी आएगी 11,20, देन 15 and 20, एंड देन 20 and 25. ठीक है. तो ये सॉर्ट होने के बाद कुछ हमारी एरे ऐसी लगेगी. अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ना इसमें हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं कराना. ठीक है. इसमें हमें क्या रिटर्न कराना है? इसमें हमें एग्जैक्ट साइज रिटर्न कराना है कि कितने रूम्स लगेंगे. अब देखो, रूम्स का मैं एक बेसिक आइडिया बताता हूँ कैसे लगेगा. जैसे कि मान लो एक वीडियो, अगर मान लो मेरी एक मीटिंग अगर 0 से 30 मेरी इसकी ड्यूरेशन है. ठीक है. और अगर दूसरे मेरे जो रूम है, दूसरी मेरी जो मीटिंग है वो मेरी स्टार्ट होगी 5 से और 10 तक. तो ऑफ कोर्स ये बात है ओवरलैप कर जाएगी. कैसे? ये देखो, ये मेरी एक मीटिंग की ड्यूरेशन है. ओके. 0 से स्टार्ट होके ये जाएगी आपकी 30 तक. ठीक है. अब देखो दूसरी वीडियो स्टार्ट कब हो रही है, दूसरी मीटिंग हमारी स्टार्ट कब हो रही है? 5 पर स्टार्ट हो रही है. अब 5 जो है वो इससे बड़ा तो है नहीं, इससे छोटा है. दैट मीन्स यहाँ इस कहीं टाइम इंटरवल पे वो स्टार्ट हो रही होगी. 5 और मान लो 10 ज्यादा बड़ा हो गया. ठीक है. मान लो अगर एक मिनट. हाँ. तो 5 से 10 तक ये जा रही है. तो ये इसका एंड टाइम हो गया. अब देखो, ये मीटिंग इससे ओवरलैप करती हुई दिख रही है. दैट मीन्स अगर ये मीटिंग मेरी 5 पर स्टार्ट हो गई और ये मीटिंग मेरी 30 पर ओवर होनी है, दैट मीन्स 5 तो जब ये टाइम इसका इस मीटिंग का जब टाइम होगा तब ये मीटिंग ऑलरेडी चल रही होगी. ठीक है. तो ये मीटिंग्स जो है ये कोलैप्स कर जाएंगी. ठीक है. ये एक रूम पे नहीं हो सकती, और एक रूम में एक ही मीटिंग होगी. ठीक है. तो इस मीटिंग के लिए दूसरा रूम लगेगा. अब ऐसे ही अगला वाला देख लेते हैं. अगला वाला क्या है हमारे पास एलिमेंट? अगला वाला है 11 and 20. ठीक है. अब 11 and 20 भी सेम है. 11 and 20 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. 11 इसका स्टार्टिंग टाइम है, 20 इसका एंडिंग टाइम है. अब देखो, अब इसमें इसमें मीटिंग रूम कितने लग सकते हैं? आपको क्या लगता है? तीन या दो? इसमें दो लगेंगे. मतलब तीन क्यों नहीं? अगर ये वाली मीटिंग का जो स्पैन है, ठीक है, ये वाली मीटिंग का तो चलो 30 तक है. ये वाली मीटिंग तो अभी ऑन गोइंग है. पर इस वाली मीटिंग को अब हम लोग चेक करेंगे. ठीक है. 5 और 10. ठीक है. ये वाली मीटिंग तो खत्म हो गई. अगर इसकी ये कंडीशन है, अगर ये मीटिंग मेरी 10 भी होती ना, 10, तो 10 मेरा जो टाइम है वो इसके एंडिंग टाइम से सिमिलर है. ठीक है. ये दोनों सेम है. तो ये इसका मतलब ये मीटिंग एंड हो चुकी है. तब भी हम लोग ये जो नई मीटिंग है इस वाली रूम में होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. बस सेम यही है. हमारा यहाँ पे 11 था. एक मिनट. हाँ, हमारा यहाँ पे 11 था. बस. अब ये 11 देखो, हमारी जो इस मीटिंग का स्टार्टिंग टाइम है वो हमारी इसकी प्रीवियस मीटिंग इस वाली मीटिंग से बड़ा है. ठीक है. बड़ा है तो इसका मतलब ये वाला रूम एम्प्टी हो जाएगा इस टाइम पर. ये वाली मीटिंग फिनिश हो चुकी है, ये वाला रूम एम्प्टी हो चुका है. और अब हम लोग ये वाला रूम जो है इस वाली नई मीटिंग को दे सकते हैं. ठीक है. ओके. तो फिर अब ये वाला जो हमारा रूम है, ये वाली मीटिंग जो है ये ओवर हो चुकी है, और हमको ये वाला रूम, अब हमारा जो वाला रूम था वो इसने ऑक्यूपाई कर लिया. अब हमारी अगली वाली हमारी नेक्स्ट वाली आएगी मीटिंग. वो क्या है? वो है 15 to 20. ठीक है. 20 की लाइन बार बार उससे बड़ी. देखो,
अभी हमारी कौन सी मीटिंग्स चल रही है? अभी एक हमारी चल रही है 11 to 20, और एक अभी हमारी नई मीटिंग स्टार्ट हुई है, वो है 15 to 20। ओके, तो ये 15 पे स्टार्ट हो गई और इसने खत्म हो रहा है 20 पर। बस सेम, बिल्कुल उसी की तरह। देखो, ये इसका जो ये मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये मीटिंग तो अभी भी चल रही है, ये मीटिंग का तो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है। ये मीटिंग अभी भी चल रही है, ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। बस तो ये मीटिंग तीनों की तीनों ओवरलैप होंगी, 3 रूम्स अभी भी लगेंगे। अब आएगी हमारी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारी? 20 to 25, ठीक है। 20 to 25। अब देखो 20 पे हमारी दो मीटिंग्स खत्म हो रही है, ठीक है। पर हमें खाली खाली एक ही रूम कराना है, क्योंकि एक ही मीटिंग को जाना है इसमें। तो ये वाली मीटिंग की ड्यूरेशन हो जाएगी आपकी 20 to 25। जाना एक ही मीटिंग में है, तो बस ये वाली मीटिंग अब या तो यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो। मतलब ऐसा ऑप्शन मान लो, इसको भी इस वाले रूम पर भी कर सकते हो, इस वाले रूम पर भी कर सकते हो। तो बस एक इसको हम हटा देंगे, ये वाली ओवर हो चुकी है और ये वाली आ चुकी है, ठीक है। तो एट द एंड इसका रिमेनिंग साइज कितना रहेगा? इसका रिमेनिंग साइज रहेगा आपका 3। ठीक है, मीटिंग्स हमारे पास ऑल्दो हमारे पास मीटिंग्स 5 थे, बट एट द एंड हमको खाली 3 मीटिंग रूम चाहिए, ताकि ये पांचों की पांचों मीटिंग होल्ड हो जाए, ठीक है। और ये वाला इस वाला जो एग्जांपल था, इसमें कुछ एलिमेंट्स हमारे क्या बोलते हैं, लिंट कोड जो वेबसाइट है, इसके फर्स्ट एग्जांपल में से कुछ एलिमेंट्स लिए थे और कुछ ऐड ऑन किए थे। तो इसमें इसका आउटपुट 2 है। ये भी एक बार समझा देता हूँ। देखो, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 30, 5, 10 एंड 15, 20। हो गया 5, 10 एंड 15, 20। उसमें ये एलिमेंट्स नहीं है। तो उसमें बस यही 3 एलिमेंट्स है। अब उसका आउटपुट देखा था हमने, उसका आउटपुट था हमारा 2, ठीक है। अब 2 कैसा है? सिंपल है। देखो, 0, 10 उसमें भी चल रहा है, 0, 30 उसमें भी चल रही है, सबसे फर्स्ट मीट है। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। और नहीं भी होगी तो हमने सॉर्ट कर ली थी, सॉर्ट फंक्शन लगा दिया। 0, 30 ऑलरेडी एक मीटिंग ऑन गोइंग है। सेकंड मीटिंग आएगी आपकी कब से कब तक है? 5, 10, मतलब यहाँ कहीं पे स्टार्ट होगा, यहाँ कहीं पे एंड हो गया, हम मान लेते हैं। 5 पर आ गई। 10 ये अभी भी चल रही है, खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट मीटिंग अब आ रही है हमारी 15, 20। बस 15, 10 के बाद आता है। तो ये मीटिंग कुछ ऐसे चल रही होगी, 15, 20, ठीक है। यहाँ पे 15, तो बस हमने देख लिया इसका जो एंड टाइम है, वो हमारी दो मीटिंग में से एक मीटिंग के एंड टाइम से बड़ा है। इसका जो स्टार्ट टाइम है, जो नई मीटिंग है, उसका स्टार्ट टाइम हमारी इन दोनों मीटिंग में से किसी एक के एंड टाइम से बड़ा है। तो बस ये वाली मीटिंग हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, 5, 10। बस ये वाला रूम हम रीयूज कर लेंगे 15, 20 के लिए, तो इसका आउटपुट 2 होगा, ठीक है। बस अब यही सिंपल सा लॉजिक हमको कोड करना है। अब देखो, अब इसमें ना हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो है हमारा प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। देखो, इसमें हमारा मेन यूज है मिन हीप का। मिन हीप क्या करता है ना आपका, देखो जैसे अगर मैं एक मिनट। हाँ, मिन हीप हमारा कैसे काम करेगा? मान लो अगर ये मेरा मिन हीप है, ओके। अब मिन हीप में क्या होता है ना, हमारा हमारा टॉप पे वो एलिमेंट रहेगा जो सबसे मिनिमम होगा। मतलब हमारी पूरी जो प्रायोरिटी क्यू है, उसमें जो टॉप पर एलिमेंट रहेगा वो सबसे मिनिमम होगा आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ओके। तो मिन हीप का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो हम इसमें प्रायोरिटी की हेल्प से करेंगे, और प्रायोरिटी हम लोग डालेंगे मिनिमम, मतलब जो मिनिमम की है, जो सबसे टॉप पर जो होगा वो हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो फिर इसमें पहले हमने सॉर्टिंग लगा दी। ये हमारी ऑलरेडी एरेज जो है सॉर्ट हो चुकी है। और अब हमको देखो, मिन हीप में हम लोग को किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे? हम लोग को मिनिमम टाइम चाहिए एक मीटिंग के खत्म होने का। देखो, सिंपल सी बात है, मिनिमम टाइम क्यों चाहिए खत्म होने का? जो मीटिंग का टाइम सबसे मिनिमम होगा खत्म होने का, सबसे पहले वो वाला रूम खाली होगा, है ना। अगर मैं इन तीनों मीटिंग्स को ले लूँ, तो सबसे पहले खत्म कौन सी हो रही थी? 5, 10 हो रही होगी, क्योंकि इसका जो एंड टाइम है सबसे कम है, 10। तो ये सबसे पहले खत्म हो जाएगी, बस इसको हम निकाल देंगे और इसकी जगह कोई हमारी नई मीटिंग आनी होगी, आ जाएगी। ओके, ऐसे। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक है। देखो, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रायोरिटी क्यों, हमने इसको पुश किया किया पुश। अभी तो अभी हमने एक पुश कर दिया, अब हमारे पास एक एलिमेंट है। अब हमको खाली इसमें ना एंड टाइम देखना है, इसमें स्टार्ट टाइम का कुछ नहीं है, ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया हमने स्टार्ट टाइम में पहले ही, ठीक है। ये एंड टाइम में आ चुका है। अब हमारे पास हमारा फिर से नेक्स्ट लूप चलेगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा अगला एलिमेंट हमारा 5, 10। अब देखो, 5, 10 में से लीस्ट कौन सा है? मतलब एंड टाइम के बेसिस पर 10 और 30 में से कम कौन है? 10।
तो बस 10 ऊपर आ जाएगा 30 के, 10 ऊपर आ जाएगा 30 के, ये अपने आप ही कर लेती हैं आप प्रायोरिटी की। ये 10 आ गया ऊपर। अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है ना, अब हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे नया एलिमेंट डाला, ये वाला, ठीक है, नया एलिमेंट डाला, हमको क्या करना है, हमें पता लगाना है कि ऑलरेडी हमारे पास एक रूम अवेलेबल है या नहीं है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, इस मीटिंग का आपको ये इस मीटिंग का, सॉरी, इस मीटिंग का हमें देखना है स्टार्ट टाइम, ठीक है, इस मीटिंग का हमें स्टार्ट टाइम देखना है। देखो, इस मीटिंग का हम देखेंगे स्टार्ट टाइम, ये वाला, ये 15 पर स्टार्ट हो रही है और ये वाली जो है 10 पर एंड हो रही है, ठीक है। हमें इस मीटिंग का स्टार्ट टाइम इसके एंड से कंपेयर करना है। क्यों? क्योंकि ये मीटिंग, अगर हमको एक सेम रूम, अगर हमको कोई मीटिंग सेम रूम में होल्ड करवानी है, अगर हमारा ये अप्रोच है कि हमें कम से कम रूम यूज करने हैं, तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है, हम यही चाहेंगे कि जो मीटिंग पहले खत्म हो चुकी है, हम वहां पर एक ऐसी मीटिंग अरेंज करें जो कि उसके बाद स्टार्ट हो, ताकि एक ही रूम में दो मीटिंग्स हो जाए। ओके, तो बस 5, 10। अब हमने जो इसका एंड है, मतलब हमने जो क्यू का जो टॉप है, ठीक है, क्यू के टॉप पर अभी सबसे लीस्ट है, तो फिर अगर हम लोगों का ये वाला जिसका स्टार्ट टाइम है, अगर वो इसके एंड टाइम से बड़ा या इक्वल्स, अगर ये 10, अगर ये 10, 20 होता तो वो भी यहाँ पे आ जाता। हमने ये चेक किया, तो बस यहाँ पर हमने हमको ये पता चल गया कि जो इसका एंड टाइम है वो इससे छोटा है, ठीक है, वो इसके स्टार्ट टाइम से छोटा है। दैट मीन्स ये वाली मीटिंग आपकी ऑलरेडी एंड हो चुकी है। बस अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, तो बस इसमें सिंपल सा चीज़ है, क्या करना है हमें, हमें करा देना है इसको, हमें इसको करा देना है पॉप, और इसको हमें करा देना है पुश, ठीक है। हमने इसको पॉप क्यों कराया, क्योंकि ये वाली मीटिंग ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, बस खत्म, ये वाली मीटिंग अब कुछ नहीं है, ये वाली मीटिंग खत्म हो गई है, वो रूम एम्प्टी है, वो रूम को हम ऑक्यूपाई करेंगे बाकी मीटिंग्स के लिए। बस अभी हमारे पास अब क्यू में ये दोनों मीटिंग है, ठीक है। अब इसमें भी प्रायोरिटी क्यू का वो लग जाएगी प्रॉपर्टी, क्या 30, 20 में से जो भी लीस्ट है ऊपर आ जाएगा। पर अब कोई नया एलिमेंट नहीं है, तो बस सब कुछ चेक नहीं कराना, और हम लोग रिटर्न कर देंगे साइज जो कि है क्यू का साइज क्या है, रिमेनिंग क्यू का रिमेनिंग साइज है 2। बस इसका आउटपुट 2 ही था, ठीक है। अब हम लोग इसको सिंपल सा कोड कर लेते हैं बस। तो सबसे पहले तो अपने को एक वेरिएबल में इसका साइज स्टोर करना है। ओके, देन हम लोगों ने इसमें सॉर्टिंग करी थी सबसे पहले, तो बस हमको उसको सॉर्ट करना है। ओके, ये सॉर्टिंग का है। इसमें अब एक CMP फंक्शन हम और लगाएंगे, कंपैरेटर फंक्शन, जो कि हमें हमें उसमें खुद से लॉजिक बनाना पड़ेगा उसको मिनिमम में सॉर्ट करने का। ओके, अब इसमें हमने ऐसे खुद से क्यों फंक्शन लगाया, सबसे पहली बात तो क्योंकि इसमें देखो, हमारी जो वेक्टर में ना, हमारे पास ऑलरेडी गिवन डेटा टाइप्स में से नहीं है मतलब हमारा जो वेक्टर, हमारा जिस जिस डेटा टाइप का हमारा वेक्टर है, जिस टाइप के एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे, वो ऑलरेडी गिवन नहीं है, वो यूजर मेड है, ठीक है, वो हमने खुद बनाया इंटरवल। तो जो इसमें जो इसमें सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी गिवन है इसकी STL लाइब्रेरी में, वो जो है ना, वो गिवन डेटा टाइप्स, मतलब जो ऑलरेडी जो पहले से डिक्लेयर्ड डेटा टाइप्स हैं, जो हमारे यूजुअल यूज होते हैं, उन पर यूज होता है, ठीक है। मतलब इंट, फ्लोट वगैरह, ये जितने भी हैं जो हमारे यूजर डिफाइंड है, जैसे कि ये हमने खुद से बनाया इंटरवल, इसमें हमें खुद से कंपैरेटर लगाना पड़ेगा। बाकी सॉर्ट इसमें खुद से अप्लाई कर देगा, बस हमको फंक्शन का नाम पास करना होता है, ठीक है। अब हमने इसको सॉर्ट कर लिया। अब हम लोग ना प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू का एक बार आप सिंटैक्स देख लो, ठीक, प्रायोरिटी क्यू। अब इसमें आएगा आपका इंट, जिस टाइप का डेटा हमें डालना है। अब ये मैंने इंट क्यू रखा, बताता हूँ। और इसमें भी हमारा एक कंपैरेटर फंक्शन आएगा, ठीक है। ये कंपैरेटर फंक्शन ये किस लिए है, ये इसको मिन हीप बनाने के लिए, मतलब प्रायोरिटी क्यू में सब जिसकी सबसे क्या बोलते हैं, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, सबसे टॉप पर होगा, बस इसलिए है ये ग्रेटर इंट फंक्शन। अगर मैं ग्रेटर इंट फंक्शन को हटा दूंगा, तो बस फिर ये मेरी नॉर्मल प्रायोरिटी क्यू बन जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोगों ने ना यहाँ पे डेटा टाइप, हम लोग ने यहाँ पे डेटा टाइप इंट के लिया। हम लोग ना इस प्रायोरिटी क्यू में इंट टाइप के वेरिएबल्स डालेंगे, मतलब डेटा वो डालेंगे, डेटा जो जाएगा इंट क्यू जाएगा। देखो, हमारी हमारी प्रायोरिटी क्यू में हमने जितने भी एलिमेंट्स पुश या पॉप किए, उन सारों के सारों में हमें इनके खाली एंड, इसका खाली हमें एंड चाहिए था, ठीक है, ओनली एंड। हमें कंपेयर, यहाँ पे हमारा इसका स्टार्ट हो रहा है, और प्रायोरिटी क्यू में जो हमारा उसमें खाली एंड चाहिए, क्योंकि हमको प्रायोरिटी क्यू में जिस हिसाब से एलिमेंट्स रखने हैं,
वो भी इसके एंड टाइम के बेसिस पर ही रखने हैं, ठीक है। प्रायोरिटी क्यों में हमें स्टार्ट टाइम का कुछ काम नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूं, देखो, अगर मैं यहाँ से 20 को हटा दूं और यहाँ से 30 को हटा दूं, बस अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ऑलरेडी जो मीटिंग स्टार्ट होनी थी हो गई, बस हमको ये पता लगाना है कि एंड कौन सी कब हो रही है, ठीक है। तो बस हमारे एंड टाइम से हमको फर्क मतलब है, स्टार्ट टाइम से इसमें कुछ मतलब नहीं है। बस तो हमको प्रायोरिटी के में अब क्या पुश कराना है, ओनली एंड टाइम पुश कराना है। सबसे पहले तो हम इसमें, ताकि मेरी वो एम्प्टी ना रहे, तो हम लोग उसमें पुश करा देंगे। क्या पुश कराना है हमें, इंटरवल्स ऑफ 0 का एंड पुश करा देंगे, ठीक है। अब हमारा एक लूप लग जाएगा, वो जो कहाँ तक चलेगा, आई से लेकर I1 से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि 0 का तो हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है। I0 से आपका n-1 तक चलेगा, n तक चलेगा, देन प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें इसमें सिंपल से चीज चेक करानी थी, वो जो कंडीशन वहां पे लगाई थी, क्या, इफ जो हमारा इंटरवल्स, मतलब जो हमारी जो नई मीटिंग है जो स्टार्ट होनी है, इंटरवल्स ऑफ आई का जो स्टार्ट है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये हमारे उससे बड़ा या इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। किससे बड़ा इक्वल्स टू होना चाहिए, पी क्यू के टॉप से। टॉप पर क्या होगा, टॉप पर हमारी वो वाली मीटिंग का एंड टाइम होगा जो सबसे पहले खत्म होगी, ठीक है, सबसे छोटा वाला। अगर ये चीज है तो बस आप पी क्यू डॉट पॉप कर दो, ओके। और पॉप ये तभी होगा अगर ये वाली कंडीशन मीट होगी, नहीं तो पुश तो हमें हर उसमें कराना है, क्योंकि हर मीटिंग क्यू में एंटर करेगी करेगी। तो बस इसमें हम पुश कर देंगे क्या, इसका एंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे पी क्यू डॉट साइज। अब एक कंपैरेटर फंक्शन भी बना लेते हैं जल्दी से। अब ये स्टैटिक क्यों है, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, एक बार उसमें से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मैंने शायद कंपैरेटर फंक्शन समझाया था, नहीं समझाया था याद नहीं, पर ये देखो, इसमें हमने इंटरवल क्यों रखा है, अब बताता हूँ। इसमें हम लोगों ने इंटरवल क्यों पास किया है, क्योंकि हम लोग जिन एलिमेंट्स पर सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर में हम लोग वेक्टर में जिस टाइप के एलिमेंट्स है और जिनमें हम लोग सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, उनका टाइप ये है इंटरवल, वो इंटरवल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो हम लोग इंटरवल क्लास के ऑब्जेक्ट्स पर सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं। सॉर्टिंग किस बेसिस पर कर रहे हैं, इस क्लास के एक वेरिएबल जो कि है स्टार्ट पर, ठीक है, इसके बेस पर हम सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो बस इफ ए डॉट स्टार्ट ए डॉट स्टार्ट इज ग्रेटर देन बी डॉट स्टार्ट, तो बस हमें यहाँ से रिटर्न करा देना है 0, नहीं तो ट्रू, ठीक है। एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। पी क्यू डॉट, ओके, सॉरी। चलो ये इसको सबमिट कर लेते हैं। ओके, एक्सेप्ट हो गया। तो बस इसका यही सिंपल सा अप्रोच था। ये आपका प्रीमियम क्वेश्चन है तो इसको लिंट कोड वेबसाइट पर ट्राई करना, इसका 919 क्वेश्चन, ओके, 19 क्वेश्चन, मीडियम मीटिंग रूम्स 2। ये लीड कोड के जो क्वेश्चन है उसके एकदम सेम है उसकी तरह ही। और ये इसका अगर अप्रोच, अगर एक बार आपको अच्छे समझ में, एक बार मीटिंग रूम्स भी देख लेना, मीटिंग रूम्स और इसका एकदम सेम लॉजिक है। बस इसमें हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूम्स बताना है कि कितने यूज हुए हैं, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।